हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, थर्मोडायनामिक्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें हमारी ये सेकंड वीडियो होने वाली है। देखिए, अब तक हमने बहुत सारे पीछे के कुछ न्यूमेरिकल्स और जो फॉर्मूलाज हैं उनको देखा था। अब देखिए, वर्क फॉर्मूले हैं कुछ, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और ये हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। W=-2.303 nRT log V2/V1, या फिर यही क्या हो जाएगा P1/P2, या फिर इसी को चेंज करके एनआरटी, जैसे हमें पता है PV=NRT होता है ना, तो इसकी जगह P1/V1, ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा। और एडियाबेटिक के लिए क्या होता है W=-P2 V2-V1, या फिर NRT 1-P2/P1, ऐसे करके ये फॉर्मूला बनेगा। फिर एडियाबेटिक केस में एडियाबेटिक रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक इरिवर्सिबल। जब रिवर्सिबल होगा तो वर्क डन कितना होगा NCV/TT, या फिर NR/Γ-1 T2-T1, या फिर इसी को ही 1 जैसे ये NR अंदर चला गया NRT2 - NRT1, इसकी जगह PV=NRT होता है, तो ये हो जाएगा T2 था ना तो P2V2 एंड T1 है तो P1V1, बाकी सेम। एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए W=NCV/DT, या फिर W=-NR/T2 - T1 P2/P1, ये है फॉर्मूला, ठीक है। पर ये इतना सारा याद नहीं रखना है, जो इम्पोर्टेंट है जैसे ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2.303 nRT V2/V1, और इसको P1 के केस में तो हम कन्वर्ट खुद से भी कर सकते हैं। देखिए, इन फ्री एक्सपेंशन वर्क डन कितना होता है 0, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अगर आपको log P और log V के बीच ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहते हैं तो हमें पता है पॉइसन इक्वेशन PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होती है। हमने इसका क्या कर लिया, log ले लिया बोथ साइड, log PV प्लस log V की पावर गामा, और ये कॉन्स्टेंट के था, गामा सामने आ जाएगा और ये उधर जाके ऐसे हो गया। तब हमें log P और log V के बीच ग्राफ प्लॉट करना था, तो एक इक्वेशन होती है y=mx+c, ठीक है, उससे हमने कंपेरिजन करके ये ना y=mx+c कंपेरिजन करके m ये निकाल लिया, ठीक है। देखिए, ये ना ग्राफ नीचे की तरफ को आएगा क्योंकि ये m की वैल्यू क्या है हमारी माइनस में है, ठीक है। ये हो, यहाँ पे देखना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड बताने हैं, ठीक है। कैसे निकालते थे कि अगर लीनियर होता है हमारा तो 3n-5 आता है, बट क्योंकि H2O2 की शेप लीनियर नहीं होती है ना, बुक शेप होती है, जैसे हमारी ओपन बुक होती है ना, ऐसे ऐसी शेप में होती है। एक तरफ हाइड्रोजन जैसे ये है, एक तरफ इधर हाइड्रोजन और एक तरफ इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, ओ के बीच बॉन्ड, जैसे ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन H&H, बुक शेप बोलते हैं इसको। देखिए H2O2 ना तीन तीन में वो करता है, एग्जिस्ट करती है तीन शेप, जैसे सिस, ट्रांस एंड बुक शेप। तब इसके लिए क्या लगेगा 3n-6, n कितने, नंबर ऑफ एटम्स कितने इसमें 4, 4×3 = 12 एंड -5, तो कितने हो जाएंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल बॉन्ड 6 हो जाएंगे। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री हमारे सिलेबस में भी मेंशन है। डेल्टा एच क्या होता है कि स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच = H2 - H1। अच्छा, कोई चीज़ अगर सॉलिड से सीधा गैस में जाती है तो वो क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। और सॉलिड से लिक्विड गया हीट ऑफ फ्यूज़न, लिक्विड से गैस में गया तो हीट ऑफ वेपराइजेशन। तब डेल्टा एच कितना हो जाएगा, डेल्टा एच एफ यानी कि फ्यूज़न प्लस वेपराइज, इन मतलब इनका प्लस कर दिया। अब आता है हेस लॉ। हेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल एंथैल्पीज क्या होती है जी, टोटल को जोड़ के आती है, मतलब चाहे किसी भी प्रोसेस से जाए। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एन ओवरऑल रिएक्शन इन द सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द इंडिविजुअल रिएक्शन इनटू विच अ रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड। जैसे अगर ए से बी में गए हैं, ए से हमें बी तक जाना है, बट हम बी में सीधा ना जाके ए से पहले सी में जाएं, फिर डी में जाएं और फिर हम बी पे जाएं, तब जो टोटल एंथैल्पी होगी वो उनका सम हो जाएगी, ठीक है। ये देख लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में करवाए हुए भी हैं, आप देख लेना, कई सारे न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी है और 1 मोल के लिए ही बनती है। नेक्स्ट, किरचॉफ इक्वेशन DH=CP/dt, आप इंटीग्रल कर देंगे, ये आएगा H2=H1 इंटीग्रेशन T1T2 CP/dt। कहीं कहीं पे सीधा ये वाली रिएक्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, H2=H1, H1 इधर जाएगा, ये इंटीग्रल का साइन नहीं दिखेगा आपको कई बार, ठीक, ये dy dt दिखता है। नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखनी है
रियल गैसेस के लिए वंडर वाल इक्वेशन P इक्वल एन स्क्वायर ए अपॉन वी माइनस एन बी इक्वल्स टू आर टी, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक, फिर एक ये है साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल क्या कहता है, देखिए डेल पी बाई डेल वी टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल वी बाई डेल टी प्रेशर कांस्टेंट, डेल टी बाई डेल पी वॉल्यूम कांस्टेंट, इन सब की आप तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -1 आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी सीधा पूछ लेंगे आपको, ये वैल्यूज दे देंगे और आपको बताएंगे कि उसका वैल्यू बताना है, तो उसमें आंसर क्या होगा -1। अच्छा, इसको याद रखने के लिए कैसे रखते हैं, एक सर्कल बनाओ, पी वी टी, क्या रखना है, पी वी टी ऐसे याद रखो। फिर देखिए क्या क्या है, डेल पी बाई डेल वी और कॉन्स्टेंट क्या है, टेम्परेचर। नेक्स्ट डेल वी बाई डेल टी, कॉन्स्टेंट क्या है, प्रेशर। डेल टी बाई डेल पी एंड कॉन्स्टेंट क्या है, वॉल्यूम, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करवा सकते हैं, जैसे पी वी इक्वल आर टी होता है, और अगर आपको क्या निकालना है, आपको कोई वैल्यू निकालनी, डेल पी बाई डेल वी ही निकालना है, तो पी इक्वल्स टू यहाँ पे गया है, पी इक्वल वी अपॉन में चला गया, अब डेल पी बाई डेल वी निकालेंगे तो आर टी तो कॉन्स्टेंट है, -1 अपॉन वी स्क्वायर, तब ये वैल्यू, इन सब की वैल्यू पुट निकाल के सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ऐसे आता है ये। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। डेल यू बाई डेल वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टी डेल पी बाई डेल टी वी माइनस पी, दो ही इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल एच अपॉन डेल पी टी इक्वल्स टू माइनस के टी डेल वी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस वी। ठीक है, डेल यू बाई डेल वी, फिर डेल एच अपॉन डेल पी, यही से हम क्या लिखते हैं, सी वी भी तो लिखते हैं इसको, डेल यू बाई डेल टी होता है सी वी। ठीक है, ये नहीं होता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को याद रखनी होंगी। एक और बात देखिए, आइडियल के लिए, फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होगा, डेल यू बाई डेल वी की वैल्यू 0 होगी आइडियल गैस के लिए, एंड डेल एच अपॉन डेल पी टी की वैल्यू भी क्या होगी, 0। ठीक है, एंड रियल गैस के लिए क्या होता है, डेल यू बाई डेल वी टी इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट आपको एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेल टी बाई डेल पी एच इक्वल्स टू -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी टी। फिर ये जूल एक्सपेरिमेंट है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। अ गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। ठीक है, गैस एक एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रही है, कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज थ्रोटलिंग, इसको आपको याद रखना है, किसे थ्रोटलिंग भी कहते हैं ये प्रोसेस, कभी दूसरे नाम से ही आ जाए। अब इसमें हमें जो याद रखना है वो है, देखिए हमें याद रखना है म्यू जी टी इक्वल डेल टी बाई डेल पी कॉन्स्टेंट एच, और डेल टी बाई डेल पी एच की वैल्यू क्या होती है, -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये इसका म्यू जी टी इसके इक्वल हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये भी एक बार देख लीजिएगा। आइडियल गैस के लिए म्यू जी टी की वैल्यू क्या होती है, 0, और रियल गैस के लिए क्या होती है, म्यू जी टी इक्वल 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होगा, टी आई 2a अपॉन आर बी, करवाया हुआ है मैंने। ये कई सारे क्रिटिकल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर आपको जो याद रखने हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।